भारत और पाकिस्तान को अक्सर आमने सामने देखा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। बता दें कि भारत ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया और पाक राष्ट्रीय दिवस समारोह से दूरी बनाई। साथ ही सीमा पार आतंकवाद एवं जाकिर नाइक के सम्मान पर भी आपत्ति जताई। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये बात है 1940 की, जब लाहौर प्रस्तावना को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्ताव 22 से 24 मार्च 1940 तक चले 3 दिवसीय सत्र के दौरान पारित किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग की गई थी। साथ ही इन प्रस्तावित इकाइयों को संप्रभुता प्रदान करने की बात भी कही गई थी। आगे चलकर ये संकल्पना भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग में बदल गई। इसके अलावा पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 1940 में इस दिन लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। इस दिन को पाकिस्तान के संविधान को अपनाने के रूप में भी याद किया जाता है। बता दें कि हर साल पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित करता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया, लेकिन भारत ने लगातार दूसरे साल भी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में आयोजित पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। सरकार ने इस फैसले के पीछे इस्लामाबाद की ओर से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने को मुख्य वजह बताया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा करार दिया। साथ ही उसने इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दिए जाने को शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। भारत ने विवादास्पद वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को सम्मानित करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की थी। भारत की यह टिप्पणी पाकिस्तानी उच्चायोग प्रभारी साद अहमद वराइच के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया सवेरा आपसी समझ को बढ़ाकर, साझा चिंताओं को दूर करके और कश्मीर मुद्दे सहित तमाम विवादों को हल करके आ सकता है। वराइच ने इस बयान को गुरुवार रात को पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की थी। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस समारोह में भारतीय अधिकारियों को आमंत्रित किया था या फिर नहीं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शुक्रवार को जब यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान उच्चायोग ने इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था, तो प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां तक निमंत्रण का सवाल है, वे रिश्तों पर निर्भर करते हैं, है ना। निमंत्रण की स्वीकृति रिश्तों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अपने बयान में रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को झूठ फैलाने के बजाय अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विश्व जानता है कि वास्तविक मुद्दा पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और प्रायोजित करना है। उन्होंने कहा, वास्तव में यह क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। भारत लगातार कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है और इस बात पर जोर देता रहा है। इस तरह के संबंधों के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पड़ोसी देश पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के हर प्रयास का जवाब शत्रुता और विश्वासघात के रूप में मिला है और उन्हें उम्मीद है कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए इस्लामाबाद में नेतृत्व को सद्बुद्धि मिलेगी। इस हफ्ते की शुरुआत में लाहौर में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी तथा पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि उसे पाकिस्तान में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है यह दर्शाता है कि उनके मेजबानों का दृष्टिकोण कैसा है और हमारे लिए इसका क्या मतलब है तथा यहाँ पर वांछित व्यक्ति को इतना समर्थन देने के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। इस पर आपको क्या लगता है? भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।